आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे अश्विन माह में कब है पापन कुशा एकादशी। नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि विधान, पारण समय, महत्व और कथा। पापन कुशा एकादशी 2023। पापन कुशा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्ति हेतु व्रत उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पापन कुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए हुए सभी पाप मिट जाते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अक्टूबर में 2 एकादशी पड़ेंगी, इंदिरा एकादशी और पापन कुशा एकादशी। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। पापन कुशा एकादशी 2023 तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार पापन कुशा एकादशी 25 अक्टूबर 2023 को है। हर वर्ष अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पापन कुशा एकादशी मनाई जाती है। तदनुसार इस वर्ष 25 अक्टूबर को पापन कुशा एकादशी है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अतः साधक श्रद्धा भाव से एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। शास्त्रों के अनुसार केवल पापन कुशा एकादशी का व्रत करने से ये सारे दान करने के समान फल मिलता है। आइए पापन कुशा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं महत्व जानते हैं। पापन कुशा एकादशी 2023 शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। पापन कुशा एकादशी 2023 व्रत पारण समय। पापन कुशा एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:28 पर से सुबह 8:43 तक शुभ मुहूर्त है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 9:44 तक रहेगी। पापन कुशा एकादशी का महत्व। जो इस पापन कुशा एकादशी का व्रत रखता है, उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य मिलता है। विष्णु जी को मानने वालों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। रीति रिवाजों के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले कृष्ण एवं राधा की पूजा अर्चना करते हैं। इस एकादशी के बारे में ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी लिखा हुआ है और इसे पाप से मुक्ति के लिए सबसे अधिक जरूरी माना गया है। इस पुराण के अनुसार महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से इस व्रत के बारे में पूछते हैं। तब कृष्ण बताते हैं कि हजारों साल की तपस्या से जो फल नहीं मिलता, वो फल इस व्रत से मिल जाता है। इससे अनजाने में किए गए मनुष्य के पाप क्षमा होते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। कृष्ण जी बताते हैं कि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। मनुष्य अगर अपनी इच्छा से अनाज, जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, पशु, सोना का दान करता है, तो इस व्रत का फल उसे पूर्णतः मिलता है। उसे सांसारिक जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन दौलत, अच्छा परिवार मिलता है। कृष्ण जी ये भी बोलते हैं कि इस व्रत से मरने के बाद नरक में जाकर यमराज का मुख तक नहीं देखना पड़ता, बल्कि सीधे स्वर्ग का रास्ता खुलता है। पापन कुशा एकादशी पूजा विधि विधान। इस पापन कुशा एकादशी का व्रत दशमी के दिन से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन एक समय सूर्यास्त होने से पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर इस व्रत को अगले दिन एकादशी समाप्त होने तक रखा जाता है। दशमी के दिन गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल एवं मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए। इस एकादशी के दिन भक्त लोग कठिन उपवास रखते हैं। कई लोग मौन व्रत भी रखते हैं। जो इस व्रत को रखते हैं, वे जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनते हैं। फिर एक कलश की स्थापना कर उसके पास विष्णु जी की फोटो रखते हैं।
यह व्रत दशमी शाम से होकर द्वादशी सुबह तक होता है। इस दौरान कुछ नहीं खाया जाता। इस व्रत के दौरान जो इस व्रत को रखते हैं उन्हें सांसारिक बातों से दूर रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत के दौरान कम से कम बोलना चाहिए ताकि मुंह से गलत बातें न निकले। वैष्णव समुदाय इस एकादशी पर श्री हरि को पद्मनाभा के रूप में पूजता है। उन्हें बेलपत्र, धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, फल और अन्य पूजा का सामान चढ़ाता है। कृष्ण जी के भक्त कान्हा जी की पूजा विधि विधान से करते हैं। अंत में आरती करके सबको प्रसाद बांटा जाता है। इस व्रत के दौरान भक्तों को दिन एवं रात में नहीं सोना चाहिए। उनको अपना समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। दिन भर वैदिक मंत्रों, भजनों को गाते रहे। रात को जागरण कर विष्णु की भक्ति में लीन हो जाएं। विष्णु पुराण पढ़े या सुने। इस व्रत को द्वादशी के दिन तोड़ा जाता है। द्वादशी के दिन व्रत को तोड़ने से पहले ब्राह्मणों, गरीबों एवं जरूरतमंदों को खाना खिलाना चाहिए। इस व्रत को तोड़ने की रीति को पराना कहते हैं। पराना को एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद करना चाहिए। पराना को द्वादशी के खत्म होने से पहले जरूर कर लेना चाहिए। अगर पराना द्वादशी के दिन पूरा नहीं किया जाता तो उसे एक अपराध के रूप में देखा जाता है। पराना को हरिवासरा के समय नहीं करना चाहिए। हरिवासरा द्वादशी तिथि का पहला 1/4 भाग होता है। हरिवासरा के खत्म होने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः काल का होता है। वैसे मध्याह्न में व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आप प्रातः काल में पराना नहीं कर पाते हैं तो मध्याह्न में पराना किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए द्वादशी खत्म होने से पहले पराना कर ले। जो लोग इस व्रत को नहीं रख पाते वे भी इस दौरान दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान जरूरतमंद को भोजन खिलाना चाहिए। कपड़ा, अन्य चीज दान में देनी चाहिए। तिल, गाय, जूते का दान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग ब्राह्मण भोज भी आयोजन करते हैं। जो गरीब होते हैं उन लोगों को भी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। कई बार 2 दिन लगातार एकादशी होती है। ऐसे में एक दिन ही व्रत रखने को कहा जाता है। दूसरे दिन व्रत रहना सन्यासी विधवा के लिए जरूरी माना जाता है। इसके अलावा जो लोग विष्णु जी के प्यार को चाहते और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो भी 2 दिन व्रत अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। पापन कुशा एकादशी कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापनकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि।